अनीता चौधरी लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है और आज बात करेंगे कुछ ऐसे तथ्यों की जो बेहद चौंकाने वाले हैं। ऐसे ही कुछ किताब के पन्ने पलट रही थी मैं, जीवनियों को पढ़ने की कोशिश कर रही थी और उन जीवनियों में महात्मा गांधी की जीवनी भी सामने आ गई। कई किताबों को पढ़ा, समझने की कोशिश की कि आखिर कौन थे महात्मा गांधी, जो कहे जाते हैं राष्ट्रपिता, इस देश के राष्ट्रपिता, जिनको हम बापू बुलाते हैं। हालांकि आरटीआई के तहत जब ये सवाल पूछे गए कि राष्ट्रपिता और बापू का दर्जा कब किसने मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी को दिया, तो इसके जवाब में तब की कांग्रेस सरकार ने कहा था कि ना ही हमने उन्हें महात्मा की उपाधि दी है, ना ही बापू की और ना ही राष्ट्रपिता की। मतलब ये स्वघोषित उपाधियां हैं जो कि मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी को दी जाती हैं। अब उन तथ्यों पे आते हैं। ये हम सब ने देखा है, पढ़ा है कि महात्मा गांधी की एक ऑटोबायोग्राफी है जिसमें उन्होंने खुद लिखा कि अपनी वर्जिनिटी को हर बार टेस्ट करने के लिए बापू अपने विल पावर को, अपने लालसाओं को टेस्ट करने के लिए वो हमेशा कुछ न्यूड महिलाओं के साथ रात भर सोते थे और देखते थे कि आखिर इन चीजों को लेकर उनकी जो इच्छा है, इच्छा शक्ति है, उनका जो विल पावर है कितना स्ट्रॉन्ग है। ये हम सब जानते थे, लेकिन मेरे कहने की अगर सुनेंगे, एज ए फीमेल, एज ए महिला, मेरी अगर मानेंगे तो ये उन सभी महिलाओं के साथ एक अभद्र अपमान था कि आप महिला को अपने साथ नंगा उसको न्यूड सुलाकर, निर्वस्त्र सुलाकर आप अपनी इच्छा शक्ति की परीक्षा ले रहे हैं। इससे बड़ी मेरे ख्याल में मुझे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरी इच्छा यही हो रही है कि मैं इस्तेमाल जरूर करूं। इससे बड़ी हैवानियत नहीं कुछ हो सकती। तो कुछ तथ्य जो सामने आए महात्मा गांधी के पुत्र हीरालाल गांधी के बारे में आए। हीरालाल गांधी 27 जून 1936 को उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। नागपुर में इस्लाम कबूल किया और 29 जून 1936 को वो मुंबई में इसकी सार्वजनिक घोषणा भी की थी। अब वो हीरालाल से अब्दुल्ला बन चुके थे। महात्मा गांधी के पुत्र हीरालाल गांधी अब हीरालाल से अब्दुल्ला बन गए थे और 29 जून 1936 को उन्होंने मुंबई में इसकी सार्वजनिक तौर पे घोषणा भी की थी। 1 जुलाई 1936 को जकारिया जो उस वक्त का एक मुस्लिम लीडर था, मौलाना जकारिया ने अब्दुल्ला के घर की बैठक में शामिल हुआ था। अब्दुल्ला के घर में धर्म को लेकर के एक बैठक चल रही थी जिसमें जकारिया भी शामिल हुआ था और उसने बड़े रोष भरे शब्दों में कहा कि अब्दुल्ला, मैं ये क्या सुन रहा हूँ कि तुम्हारी बेटी मनु जो कि 7 साल की है, वो आर्य समाज मंदिर में हवन करने जाती है। ऐसा क्यों? तुम इस्लाम कबूल चुके हो, इसलिए अब पूरे परिवार को भी इसके लिए तैयार करो कि वो इस्लाम के नियमों का पालन करे और वही करे जो इस्लाम सिखाता है, उसको भी मुस्लिम बनाओ। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर पाते हो तो हमारा तुमसे कोई संबंध नहीं रह जाएगा। हीरालाल पे तो, जो कि अब्दुल्ला बन चुका था, उस पे इस्लाम का रंग चढ़ चुका था और उसने कहा, अपनी बेटी को जब कहा तो बेटी जो 7 साल की थी उसने साफ तौर से इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं इस्लाम नहीं कबूल करने चाहूंगी, मुझे मुसलमान नहीं बनना है। हीरालाल पूरे देश को इस्लामी देश बनाना चाहता था। अब वो पूरी तरह से उन विचारों के गिरफ्त में था जो
हर एक तरीके से जिहादी सोच को हीरालाल के दिमाग में और दिल में भर रहे थे और इस देश को इस्लामिक देश बनाने के लिए उसको तैयार कर रहे थे, क्योंकि वो महात्मा गांधी का पुत्र था, इसलिए उनके लिए बहुत अच्छा टूल भी था जिसकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा होती। और अगर हीरालाल समाज के सामने आता तो उसके साथ साथ कई और लोग भी इस्लाम को कबूल कर सकते थे, लेकिन मनु नहीं करना चाहती थी। उसने साफ तौर से मना कर दिया कि मैं इस्लाम नहीं कबूल करूंगी। ज़कारिया ने अब्दुल्ला की मासूम बेटी मनु, जो उस समय महज 7 साल की थी, उसकी ओर मुखातिब होकर कहा कि तुम इस्लाम क्यों नहीं कबूल करना चाहते, और तुम नहीं करोगी तो तुमको इसके लिए सजा भुगतनी पड़ेगी, इसके लिए पनिश किया जाएगा। यदि तुम इस्लाम कबूल नहीं करोगी तो तुम्हें मुंबई की चौपाटी पर नंगा करके तुम्हारी बोटी बोटी चील कौवों को खिला दिया जाएगा, ये तुम्हारा हर्ष होगा। उसको डराने की कोशिश किया ज़कारिया ने और कहा कि तुमको इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। लड़की फिर भी नहीं मानी। लड़की ने कहा, मनु ने कहा कि नहीं, मैं नहीं इस्लाम कबूल करूंगी। फिर वो अब्दुल्ला यानी कि हीरालाल को चेतावनी देने लगा, यही अब्दुल्ला, काफ़ी लड़कियां और औरतें अल्लाह और मुस्लिम को दी गई ऐसी नेमतें हैं जिनको वो अपनी सुखद एहसास के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो, यदि तुम्हारी बेटी इस्लाम नहीं कबूल करेगी तो तुम इसको अपने शौक के लिए, अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। इसको इस्लाम तुमको इसकी पूरी इजाज़त देता है, क्योंकि जो मालिक पेड़ लगाता है उसे फल खाने का भी अधिकार होता है। ये दलील दी गई थी हीरालाल यानी कि अब्दुल्ला को, जो कि महात्मा गांधी के पुत्र थे। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो हम ही इस फल को चौराहे पे सामूहिक रूप से नंगा करें। ये धमकी थी ज़कारिया की तरफ से हीरालाल यानी कि हमारे देश के बापू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बेटे, जो कि अब हीरालाल से अब्दुल्ला बन चुका था, उसको। हमें हर हाल में हिंदुस्तान को मुस्लिम देश बनाना है और पहले हम लोहे को काटना चाहते हैं, कहकर वो चला गया उस बैठक से उठकर और बोला कि मुझे इसका अंजाम चाहिए, या तो ये इस्लाम कबूले या तुम इसको अपने शौक के लिए इसका इस्तेमाल करो, इसका शोषण करो। उसी रात अब्दुल्ला ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ संबंध बनाए। बेटी के लिए पिता भगवान होता है, लेकिन यहाँ तो बेटी के लिए पिता शैतान बन चुका था। मनु की इसकी वजह से तबीयत इतनी खराब हो गई कि हॉस्पिटल जाना पड़ा और उसने फिर अपने दादा बापू को खत लिखा। बापू ने साफ कह दिया कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, इसके बाद ये तुम्हारे और तुम्हारे पिताजी के बीच का मामला है, तुम उसके साथ ही निपटो। इसके बाद मनु ने अपनी दादी कस्तूरबा को खत लिखा। जब कस्तूरबा गांधी को इस बात का पता चला तो दादी का रूह कांप गया कि मेरी छोटी सी मासूम बच्ची के साथ ये क्या हो रहा है। वो दौड़े अब्दुल्ला के घर पहुंची और अपनी फूल सी पोती के साथ हुए इस कर्म को लेकर उन्होंने अब्दुल्ला से सवाल करने शुरू किए। उन्होंने कहा कि तुमने इस्लाम क्यों कबूल किया और इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हो। 27 सितंबर 1936 को अपने बेटे अब्दुल्ला को पत्र लिखा और बेटी के साथ कर्म न करने की अपील की। साथ ही पूछा कि तुमने धर्म क्यों बदल दिया और गोमांस क्यों खाने लगे। बा ने बापू से कहा कि आप बेटा को समझाइए, हरी मुस्लिम बन गया है, उसको फिर से वापस रास्ते पे लाइए, तो उनको आर्य समाज की मदद से उसे दोबारा शुद्धि संस्कार करके हिंदू बना लीजिए। इसी में हम सबकी भलाई है। बाप जो कि कस्तूरबा गांधी की बात कर रही हूँ, वो बार बार बापू से ये अपील कर रही थी, उनको समझाने की कोशिश करी। बापू यानी कि महात्मा गांधी ने कहा कि यह असंभव है। कस्तूरबा गांधी ने पूछा आखिर क्यों। बापू ने कहा देखो, मैं शुद्धि आंदोलन का विरोधी हूँ।
जब स्वामी श्रद्धानंद ने मलकाने मुस्लिम राजपूतों को शुद्धि करके हिंदू बनाने का अभियान चलाया था, तो उस अभियान को रोकने में हमने और विनोबा भावे ने अहम भूमिका निभाई थी। और मैंने ही विनोबा भावे को कहा था कि इसके लिए तुम भूख हड़ताल पे जाओ, और अनेक हिंदुओं को मुस्लिम बनाकर, जिसकी वजह से वो जो एक मुहिम था वो रुक गया था। अब मैं इसके विरोध में नहीं जा सकता, मैं इससे उलट काम नहीं कर सकता। मुझे इस्लाम अपनाने में मुझे नहीं लगता कि मेरा बेटा अगर इस्लाम अपनाया है तो इसमें कुछ बुराई है। ठीक है, हर किसी की अपनी जिंदगी होती है और धर्म वो अपने हिसाब से जीना चाहता है। और अच्छी बात भी है कि अगर वो इस्लाम अपनाता है तो वो शराब नहीं पिएगा, शराब का सेवन जो है वो छोड़ देगा। बा ने कहा कि लेकिन वो तो अपनी छोटी सी बच्ची के साथ गलत व्यवहार कर रहा है, अजीब सा बर्ताव कर रहा है, जो सामाजिक नहीं है, जो न्यायगत नहीं है, जो नीतिगत नहीं है। तो बापू की दलील थी कि अरे नहीं, वो ब्रह्मचार्य का प्रयोग कर रहा होगा, मैं भी तो करता हूँ, और तो इस परीक्षा में मैं पास भी हो जाता हूँ। तब बा ने कहा कि मैं तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के कुकर्म पे शर्मिंदा हूँ, तुम किस तरह की बातें कर रहे हो। और कहते हुए वो वहाँ से निकल गई। वो आर्य समाज मंदिर सीधे पहुँची। आर्य समाज बम्बई में वो नेता आर्य समाज बम्बई के नेता श्री विजय शंकर भट्ट के पास वो पहुंची और उनके द्वार पे वो साड़ी का पल्ला फैलाकर आवाज लगाने लगी कि क्या इस अभागन औरत को भिक्षा मिल सकती है, इस दरबार पे क्या उसे न्याय मिल सकता है। विजय शंकर भट्ट बाहर आए और देखकर चौंक गए कि बा उनके घर के द्वार पे भिक्षा मांग रही है। उन्होंने पूछा कि माँ, आपको क्या चाहिए। बा ने कहा कि मुझे मेरा बेटा चाहिए, वो विधर्मियों के चंगुल में फंस गया है, अब उसे वापस लाना है। वो अपनी बेटी को सता रहा है, उस बच्ची को, फूल सी बच्ची को बचाना है। माँ आप तब विजय भट्ट जी ने कहा, ये पढ़ते हुए मेरे तो रूह कांप रही है। तब विजय शंकर भट्ट जी ने कहा कि माँ आप निश्चिंत रहें, आपको आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। बा ने कहा कि अच्छी बात है, लेकिन मैं तब तक घर नहीं जाऊंगी जब तक ये जो मैं मांग रही हूँ वो मांग पूरी नहीं होती, मेरा बेटा वापस नहीं आता और ये जो अधर्म की बातें हैं वो रुकती नहीं। कहते हुए बा ने वहीं पे डेरा डाल दिया। श्री विजय शंकर भट्ट ने अब्दुल्ला की उपस्थिति में अब्दुल्ला को बुलाया, फिर वेद उनको समझाना शुरू किया। इस्लाम की श्रेष्ठता विषयों पर 2 व्याख्यान दिए कि क्या है इस्लाम और क्या इसकी गंदी सोच है और किस तरह से ये भारत देश को बर्बाद करना चाहता है, जिसे सुनकर अब्दुल्ला को आत्मग्लानि यानी कि महात्मा गांधी के बेटे हरिलाल को आत्मग्लानि हुई। फिर अब्दुल्ला को स्वामी दयानंद का सात्यार्थ में लाया गया, उनको बाकी चीज़ें पढ़ने को दिया गया, जिसका असर ये हुआ कि जल्द ही मुंबई में खुले मैदान में हजारों की भीड़ के सामने अपनी मां कस्तूरबा और अपने भाइयों के समक्ष आर्य समाज द्वारा अब्दुल्ला को शुद्धि कर वापस हीरालाल गांधी बनाया गया। हीरालाल हिंदू बनने के लिए राजी हो गया। गांधी को जब यह पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ कि उनका बेटा क्यों दोबारा हिंदू बन चुका है, धर्म परिवर्तन कर रहा है। उन्होंने बा को बहुत फटकार लगाई कि तुम क्यों आर्य समाज मंदिर में गई और वहां पे जाके तुमने शरण ली। तो ये कुछ तथ्य हैं जो किताबों के पन्ने में छिपे रहते हैं, जो समाज के सामने नहीं लाया जाता है और कुछ गंदी सोच को छिपाते हुए किसी को महज अपने स्वार्थ के लिए हीरो बना दिया जाता है। मैं ये नहीं कहती कि बाबू के सत्याग्रह से मैं इत्तेफाक नहीं रही, मैं ये भी नहीं कहती
कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये आंदोलन भी झूठा था। नमक आंदोलन को भी मैं सच ही मानती हूँ। जब इन सारी चीज़ों को सच मानती हूँ तो ये किताबों के पन्नों में छिपे ये जो तथ्य हैं, ना जाने क्यों इसे भी सच मानने को दिल कहता है। और अगर ये सच है तो इस घिनौने सच पे मुझे शर्म भी आती है और अफसोस भी होता है कि आखिर आजाद भारत में किन किन चीजों को छुपाकर तुष्टीकरण के तहत इस देश की गरिमा को खराब करने के लिए एक अजीब सी राजनीति का चलन चलाया गया, जो कहीं ना कहीं भारत के लिए हमेशा ही घातक रहा। जय भारत, जय हिंद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस मुद्दे पे आप क्या विचार रखते हैं कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर लिखिए।